चालू है। चालू है। दोस्तों, हमारे जो मित्र हैं राम लखन जी गुर्जर, उन्होंने युवा चेतना के लिए एक पोर्टल का आविष्कार किया, तैयार किया। इनका कहना है कि हिंदुस्तान की युवा चेतना निर्जीव हो गई है, उसमें जीव नहीं। इनकी बात से हम सहमत हैं। हम इस बात से इसलिए सहमत हैं कि युवा खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। इस देश का तैराक युवा है। इस देश की जो नाव है उसको पार लगाने वाला युवा है। दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है वो युवा वर्ग से ज्यादा हुई है। विवेकानंद की उम्र कितनी थी ये आप देखो, कम उम्र में विवेकानंद दुनिया को संदेश लेकर चले गए। भगत सिंह की उम्र कितनी थी, संदेश लेकर चले गए। लेकिन जो युवा है इस देश का, उस युवा के दिमाग में देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और संस्कारों के प्रति, परंपराओं के प्रति जिम्मेदारी से हट गया। जो जन सरोकार हैं उन जन सरोकारों से युवा बिल्कुल अलग हो गया है। आपके मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है, आपके यहाँ की सड़क खराब है, आपके यहाँ कोई गुंडा है, आपके परिवार में कोई, बगल में कोई भूखा है, आपके परिवार के पास मोहल्ले में कोई बिना दवा के मरता है, ये जन सरोकार होते हैं। इन जन सरोकार को लेकर चलने की आदत युवा को होना चाहिए। लेकिन आज का युवा, जिस देश में, दुर्भाग्य है देश का, जिस देश में मंदिर मस्जिद की कमाई वहां के बैंकों से ज्यादा हो, उस देश में बेवकूफ जनसंख्या की अगर गिनती की जाए तो नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि हमें चीन का एक उदाहरण याद आता मेरे मित्रों, कि एक युवा से जापान में पूछा, चीन में नहीं जापान में, कि तुम ये बताओ कि धर्म के लिए क्या कर सकते हो। तो जापान के उस लड़के ने कहा कि मैं अपने धर्म के लिए अपनी जान दे सकता हूं। उसने कहा अगर तुम्हारे जान देने में, जिस देश को तुम जान दे रहे हो, और उसमें अगर बुद्ध आड़े आ जाए, बुद्ध हस्तक्षेप करे, धर्म हस्तक्षेप करे, तो आप धर्म को क्या करोगे देश के लिए। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए बुद्ध की गर्दन काट दूंगा। मेरी नजर में धर्म छोटा है तो देश बड़ा है। आज जो नौजवान है वो धारा को चीर के नहीं जीना चाहता, वो धारा में बहता है। जो धारा को चीर के जीता है वो सिकंदर है। तो जो धारा में बह जाता है, धारा में तो मुर्दे बहते हैं,
हमने अभी आपसे कहा तैराक कभी नहीं बहता। हम युवाओं से ये अपील करेंगे, जो हमारे मित्र ने इस पोर्टल को तैयार किया है, कि आप मुर्दा नहीं तैराक बने। इस अव्यवस्था का, असमानता का, गैर बराबरी का, बेरोजगारी का, अन्याय का मुकाबला करें। इस देश को अगर व्यवस्थित बनाना है, इस देश को महान बनाना है, इस देश की कीर्ति दुनिया में लाना है, तो समता, संपन्नता के साथ इस देश को खड़ा किया जाएगा। इस देश में जो धर्म के नाम का झगड़ा है, उस झगड़े को भी खत्म करना पड़ेगा। बहुत पहले फिराक गोरखपुरी ने एक शेर लिखा, कितने वर्ष पहले। बहुत बड़े शायर थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति थे फिराक गोरखपुरी। उनने लिखा कि मुझसे मेरा कोई मजहब ले ले, बदले में सिर्फ इतना दे दे, तहजीब करीने की वो इंसान सलीके का। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। और जो व्यवस्था इस देश में हो गई है कि सच बोलने पे पाबंदी हो गई है, सच पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, इसलिए कि पत्रकार जो है बिका हुआ है, पत्रकार बिका हुआ है, विपक्ष डरा हुआ है और नौजवान सोया हुआ है। इस दुर्दशा के लिए तीनों जिम्मेवार। तो नौजवान सोया हुआ है और विपक्ष जो है डरा हुआ है और पत्रकार बिका हुआ है। इसको जगाने के लिए आपको स्वयं के लिए समर्पित करना पड़ेगा। और इस देश की जो नौजवानों की लड़ाई है, किसी ना किसी को भगत सिंह बनकर, बिस्मिल बनकर, चंद्रशेखर आजाद बनकर, गांधी बनकर, लोहिया बनकर, अम्बेडकर बनकर इस देश की अगुवाई करना पड़ेगी। आप ये भूल जाते हैं या आपकी समझ में आई हो कि दुनिया की परंपरा है कि जो दुनिया में बदलाव की बात करता है उसकी कीमत उसे चुकाना पड़ती है। उस कीमत के लिए, चुकाने के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। गांधी को गोली, ईसा को सूली और सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब देश में बदलाव की बयार इस देश में आएगी। वरना इस देश में जो दुष्यंत कुमार ने कहा, एक शेर लिखा, बड़े क्रांतिकारी थे दुष्यंत कुमार जी। उन्होंने एक शेर लिखा कि यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं और खुदा जाने यहाँ कैसे जलसा हुआ होगा। ये सारा जिस्म बोझ से दोहरा हुआ होगा, तो मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो यहाँ तो गूंगे और बहरे लोग बसते रहे हैं, तो जलसा कैसे हुआ? आज़ादी का कैसे जलसा हुआ? कैसे आज़ादी मिल गई? कैसे भगत सिंह की कुर्बानी हो गई? ये समझ के बाहर है आज के वर्तमान समय को देखकर। यहाँ तो लहरों में देश चला जाता है, नारों में देश चला जाता है। कोई भंवर की कोई चर्चा ही नहीं करता कि भंवर में क्या है, सिर्फ लहरों में चलते हैं। और जो पूंजीवाद है, उस पूंजीवाद पे कोई हमला नहीं करता। गरीब की गरीबी पे तो हमला होता है, गरीब की लाचारी पे हमला होता है, गरीब की मजबूरी का फायदा तो उठाया जाता है। लेकिन जो सरमाएदार लोग हैं, इस देश में, उनके खिलाफ कोई इनकलाब नहीं होता। गरीब की लहरों पर
पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की कोई तलाशी नहीं लेता। जो सरमाएदार पूंजीपति उद्योगपति है उनकी कोई तलाशी, सिर्फ गरीबों की लहरों पे ही पहरे, उसकी ही उस पर पहरे बिठाए जाते हैं। मैं जन सरोकारों के लिए आपका आह्वान करता हूं, जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाएं, उनके लिए संघर्ष करें, अन्याय के लिए लड़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई क्रांति करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां आप रहें, जहां अन्याय आप देखें, उसका आप उतनी जगह विरोध करें। अगर हम सूर्य नहीं बन सकते हैं, हम चंद्रमा नहीं बन सकते, तो दीपक तो हम बन सकते हैं, हम मोमबत्ती तो बन सकते हैं, उतनी जगह उजाला तो कर सकते हैं। ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक ज्योति से दूसरी ज्योति इकट्ठे करो। किसी ने कहा जो आज जंग है वो सिर्फ व्हाट्सएप पे सिमट गई, पान की दुकान पे सिमट गई। ये बात सही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़क सूनी होगी तो संसद और विधानसभाएं आवारा हो जाएंगी। नौजवानों, सड़क को गर्म करके रखो ताकि ये संसद और विधानसभाएं आवारा ना हो जाए। आज तो सड़क पे पाबंदी है, बोलने पे पाबंदी है, लिखने पे पाबंदी है, चलने पे पाबंदी है, विचारों पे पाबंदी है। हम किसी से प्रश्न अगर पूछे तो हमको देशद्रोही कहा जाता है। क्यों? दुनिया में लोकतंत्र का अर्थ है, जो लोकतंत्र बनाया गया, प्रजातंत्र बनाया गया, उसका ये अर्थ है कि आदमी अपने विचारों को रखे, अपनी बात को रखे, अपनी बात कहने का हक रखे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। आज विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाए, कोई बात, नौजवान अपनी बात नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र को जिंदा रखिए। जब लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा तो न जिंदा हम रहेंगे, ना हमारी नस्लें रहेंगी, और ना ये समाज में अच्छे लोग रहेंगे। अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए आप आएँ। अन्याय जहाँ हो तो अपने खिड़की दरवाजे बंद ना करें, अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरें। चाहे वो नारी के प्रति अन्याय हो, चाहे गरीब के प्रति अन्याय हो, चाहे समाज के प्रति अन्याय हो, जहाँ भी अन्याय हो इसके लिए लड़ें। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे नौजवानों से कि जीना है तो मरना सीखो और कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये लोहिया कहा। इसलिए इस माध्यम से हम यही कहेंगे कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जो लड़ेगा वो जिएगा। जिल्लत की जो जिंदगी है, उस जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की 2 दिन की मौत, 2 दिन की जिंदगी और मौत अच्छी होती है बरसों की जिल्लत से। इसलिए हमें अपनी नस्ल को ये सिखाना है, नहीं तो आगे चलकर फिर वही बात कही जाएगी कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। जो सजा हम आज पा रहे, आने वाली नस्ल भी पाएगी। उसके हक, उसके गुनहगार हम और आप होंगे और कोई नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अम्बेडकर, जय लोहिया, जय काका।